नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर 24 स्पेशल में। देखिए, अगर एक तरफ आप खबर पढ़ रहे होंगे कि ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त तो बनाया गया है, तो साफ तौर पर आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम से ज्ञानेश भारती का ट्रांसफ़र हो गया है। यानी ज्ञानेश भारती मौजूदा कमिश्नर एमसीडी के तकरीबन करीब 5 सालों तक यहाँ पर वो रहे और दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक एक कमिश्नर का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 5 साल में कुछ महीने बाकी थे, कुछ दिन बाकी थे और यही वजह है कि अब पहले ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करीब 5 साल। और साफ तौर पर उनको कौन रिप्लेस कर रहा है या फिर किसका नाम है, ये अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नाम नहीं आया है, अभी किसी भी तरह का ऑर्डर भी नहीं आया है। लेकिन जो चर्चा है वह अश्विनी कुमार की चल रही है। यानी आपको बता दूं कि जब 2022 में यूनिफिकेशन एमसीडी का हुआ था, यानी साउथ ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम को बिना करके एक यूनिफाइड नगर निगम बनाया गया था और उसके पीछे कहा गया था कि हर महीने का तकरीबन 250 करोड़ रुपया बचेगा और यही वजह है कि इससे सैलरी दी जा सकेगी एम्प्लॉयज़ को। और कुछ असर भी हुआ, उसका जो बैकलॉग था वो लगातार कम होते गए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला, रेवेन्यू जुटाने वाला था वो थी साउथ एमसीडी और उसके बाद से नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी थोड़े पीछे चलते थे और सबसे खस्ता हालत थी ईस्ट एमसीडी की। लेकिन रीयूनिफिकेशन जब हुआ तो रीयूनिफिकेशन के पहले कमिश्नर बनाए गए थे ज्ञानेश भारती। और आपको ख़ास तौर पर बता दूं कि वह जो है साउथ दिल्ली नगर निगम में सेवा दिया उन्होंने और उसके बाद से साफ तौर पर यह भी है कि अब जो अश्विनी कुमार का नाम आ रहा है और चर्चा में है, वह ऑर्डर जब आ जाएगा तब ये कंफर्म होगा, लेकिन चर्चा में, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ ये चर्चा में है। तो अगर अश्विनी कुमार होते हैं तो साफ तौर पर ये वो ऐसे शख्स हैं जिनको एमसीडी का अनुभव है, लेकिन वह अपनी शर्तों पर चलने वाले इंसान हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो जब वो पीडब्ल्यूडी में रहे तो वो उनकी नहीं बन रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, और एमसीडी में भी वो जो है साफ तौर पर उन्होंने जो है देखा काम। और अब ये चर्चा उठ रही है, लेकिन तकरीबन 3 ऐसे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो कि अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि एमसीडी का कमिश्नर किसे बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो एमसीडी की राजनीति है वो बदल रही है, क्योंकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी ने अपने पूर्व मेयर को एमपी तक बनाने का काम किया और उनको टिकट दे दिया, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एमसीडी कमिश्नर का कार्यकाल भी ख़त्म हो गया और उनका ट्रांसफ़र जो है विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में कर दिया गया है एज ए एडिशनल सेक्रेटरी। वहाँ पर एक टेम्परेरी पोस्ट थी जिस पर बाकायदा एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के शख्स की ज़रूरत थी। तो यही वजह है कि यहाँ पर प्रमोशन करते हुए ज्ञानेश भारती का वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि जो दिल्ली के निगम की राजनीति है और जो प्रदेश की राजनीति है वह 2024 आम चुनावों से पहले बहुत तेज़ी से बदल रही है। यानी कि आने वाले वक्त में जब साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।